हेलो प्यारे दर्शकों, ब्लैक होल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसे कृष्ण वीवर भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह चीज आखिर क्या है और इसे क्यों रहस्यमय माना जाता है? प्यारे दर्शकों, दरअसल ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाली जगह है, जहां भौतिक विज्ञान का कोई भी नियम काम नहीं करता। इसका खिंचाव इतना शक्तिशाली होता है कि इससे कुछ भी बच नहीं सकता है दर्शकों। यहाँ तक कि प्रकाश भी अगर एक बार ब्लैक होल के अंदर चला जाए तो वो भी फिर कभी बाहर नहीं आ पाता है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रह्मांड में कई ब्लैक होल हैं। हालांकि वो सभी पृथ्वी से हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। अगर वो नजदीक होते तो पृथ्वी को कब का निकल गए होते। जी हाँ प्यारे दर्शकों, और भी धरती पर इंसानों का नामो निशान नहीं रहता। क्या आप जानते हैं कि आखिर ब्लैक होल बनता कैसे है? प्यारे दर्शकों, वैज्ञानिक तौर पर ऐसा माना जाता है कि जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वह धीरे धीरे एक ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है और फिर वो अपने आसपास की सारी चीजों को अपनी तरफ खींचने लगता है। अब जरा सोचिए कि अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएं तो क्या होगा। वैसे तो यह लगभग असंभव सा है, क्योंकि ब्लैक होल तक पहुंचने से पहले ही आप जलकर राख हो जाएंगे, या हो सकता है कि आप उसके अंदर पहुंच भी जाएं। अब ब्लैक होल के अंदर घुसने के बाद क्या होगा? क्या कोई दूसरा ब्रह्मांड आ जाएगा या आप दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे? ये आज तक कोई नहीं जानता है, क्योंकि यह अब तक रहस्य ही बना हुआ है। तो प्यारे दर्शकों, ब्लैक होल के बारे में विस्तृत पूर्वक जानकारी हासिल करने के लिए बस आपको वीडियो के अंत तक टिके रहना है। तो प्यारे दर्शकों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और उससे पहले हम आपको बता दें कि आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। Then let's get started। तो प्यारे दर्शकों, 90 के दशक तक भारत को उपग्रह प्रक्षेपण के मामले में भी दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब वह न केवल इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ है, बल्कि दुनिया के उपग्रह प्रक्षेपण के बाजार में विकसित देशों से होड़ कर रहा है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, ब्रह्मांड से जुड़े अनेक तथ्य आज भी अवधारणाओं तक सीमित है। वैज्ञानिक खोजों के जरिए उन पर से पर्दा हटाना अब भी एक बड़ी चुनौती है। कृष्ण वीवर यानी ब्लैक होल भी एक ऐसा ही रहस्य है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब भी कोई तारा अपने भीतर सिकुड़ जाता है तो कृष्ण वीवर में परिवर्तित हो जाता है। उस खाली जगह का गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र होता है कि वह आसपास के तारों को भी अपने भीतर खींच लेता है। इस तरह उनका द्रव्यमान भी उसी में समाहित हो जाता है। प्यारे दर्शकों, अवधारणा है कि अरबों वर्ष बाद सूर्य भी एक कृष्ण वीवर में परिवर्तित होकर दूसरे तारों को अपने में समाहित करना शुरू कर देगा। माना जाता है कि इसी तरह एक दिन सारे ग्रह ब्लैक होल में समा जाएंगे, मगर अभी तक किसी कृष्ण वीवर की विश्वसनीय तस्वीरें सामने नहीं आ सकी है। जो भी तस्वीरें उपलब्ध हैं वे वैज्ञानिकों की कल्पना पर ही आधारित है। प्यारे दर्शकों, अब इस रहस्य पर से पर्दा उठाने के मकसद से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर यानी एक्सपोसेट का प्रक्षेपण किया है। इससे अंतरिक्ष में एक ऐसी वेधशाला स्थापित की जाएगी जो विशेष रूप से कृष्ण वीवर का सही अध्ययन कर पाएगी। हालांकि इससे पहले कृष्ण वीवर के अध्ययन के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र नासा अपनी एक वेधशाला स्थापित कर चुका है, मगर उसकी उम्र केवल 2 साल की थी, जो अब समाप्त होने को है। प्यारे दर्शकों, भारतीय एक्सपोसेट के 5 साल तक काम करने का अनुमान है। इस तरह यह वेधशाला अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहकर ब्लैक होल का पता लगाने और उससे जुड़े तथ्य जुटा पाने में सक्षम होगा। प्यारे दर्शकों, स्पेस कई रहस्यों को समेटा हुआ है। इसमें ब्लैक होल सबसे डिफरेंट है। आज जब तमाम अंतरिक्ष एजेंसियां चांद और मंगल जैसे ग्रहों पर अपने यान उतारकर ब्रह्मांड में मानव बस्तियां बसाने के लिए पृथ्वी जैसी दूसरी दुनिया ढूंढ रही है, उनके लिए ब्लैक होल भी उतना ही बड़ा रहस्य है, जो हम आम लोगों के लिए बिल्कुल हैरान करने वाला है। प्यारे दर्शकों, ब्लैक होल के बारे में अंतरिक्ष एक्सपर्ट भी इतना ही जानते हैं कि वहां समय हमारे हिसाब से नहीं चलता।
जी हाँ, मैं आपको दोबारा बता दूं, वहाँ समय हमारे हिसाब से बिल्कुल नहीं चलता है। एक बार जो अंदर चला जाए वो कभी बाहर नहीं आता। यहाँ तक कि प्रकाश भी ब्लैक होल के आर पार नहीं हो सकता है। दर्शकों, सोचिए अगर कोई ब्लैक होल में चला जाए तो उसके साथ क्या होगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने सुपर कंप्यूटर से इसका पता लगा लिया है। प्यारे दर्शकों, आपने 2014 में आई हॉलीवुड फिल्म इंटरस्टेलर देखी होगी। अगर नहीं देखी तो देख डालिए। अंतरिक्ष के रहस्यों में दिलचस्पी रखने वालों के लिए यह फिल्म शानदार तोहफा है। इस फिल्म में ब्लैक होल के रहस्यों को समझा जा सकता है। हालांकि हम फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स की सच्चाई का दावा नहीं कर सकते। प्यारे दर्शकों, आइए हम अपने मुद्दे पर आते हैं। तो हमारा सवाल है कि ब्लैक होल पे जाने पर क्या होगा। आइए हम आपको बताते हैं। प्यारे दर्शकों, वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कोई शख्स गलती से भी ब्लैक होल में गिर जाता है तो पहले तो उसके गुरुत्वाकर्षण में आते ही उसके शरीर के कई टुकड़े हो जाएंगे। अगर वह बच भी जाता है तो ब्लैक होल के अंदर वह एक स्थिति में रहेगा। सोचिए, वह सीधा खड़ा होकर गिरा है तो वह न गिर सकता है और न ही पलट सकता है। ब्लैक होल में समय हमारे हिसाब से नहीं चलता, इसलिए वह ब्लैक होल में अपना हाथ भी नहीं उठा सकता। ऐसा लगेगा मानो पॉज बटन दबा दिया हो। जी हाँ प्यारे दर्शकों, ब्लैक होल स्पेस में वह जगह है जहां भौतिक का कोई नियम काम नहीं करता। मतलब समय और स्थान का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ बस गुरुत्वाकर्षण और अंधकार है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दर्शकों, इसके खिंचाव से यह प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। मतलब यह कि इसमें जो भी डाला वह बाहर नहीं निकलेगा। आप इसे इस तरह समझें कि जब भी हम किसी टॉर्च से प्रकाश डालते हैं तो वह प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आता है, तभी वह चीज हमें दिखाई देती है। लेकिन यदि मान लो कि प्रकाश वापस लौटकर नहीं आया तो वह जगह ब्लैक होल हो सकता है। ऐसा ही स्पेस में होता है। दरअसल जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वह अपने ही भीतर समेटने लगता है। धीरे धीरे वह भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और फिर उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाला हर ग्रह उसकी ओर खींचा अंदर चला जाता है। वह सब कुछ अपने में निगलने लगता है। इसके प्रभाव क्षेत्र को ही इवेंट हॉरिजन कहते हैं। जी हाँ, किसी भी चीज का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है और उसे कर्व जैसा आकार देता है। प्यारे दर्शकों, स्टीफन हॉकिंग के अनुसार इसके बाहरी हिस्से को इवेंट हॉरिजन कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। ब्लैक होल की खोज कार्ल स्कार्ज़शील्ड और जॉन व्हीलर ने किया था। जी हाँ प्यारे दर्शकों, यह हो सकता है कि आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हो या फिर अंतरिक्ष यान से बाहर निकले हो और तभी ब्लैक होल की चपेट में आ जाए और उसमें गिर जाए। ऐसे में आपके साथ क्या होगा, इसकी कई संभावनाएं हैं। मतलब यह कि एक बात तो स्पष्ट है कि ब्लैक होल में गिरने के बाद आप ब्लैक होल की बाहरी सतह पर जलकर राख हो सकते हैं या फिर उसके अंदर आसानी से पहुंचकर अनंत गहराइयों में खो सकते हैं। प्यारे दर्शकों, कुछ साल पहले ही वैज्ञानिकों ने M87 आकाशगंगा में मौजूद एक विशाल ब्लैक होल की तस्वीर जारी की थी। बताया गया था कि यह ब्लैक होल आकार में पृथ्वी से 30 लाख गुना बड़ा है और वजन में हमारे सूर्य से 650 करोड़ गुना से भी ज्यादा भारी। इसे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ब्लैक होल माना गया है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड के करोड़ों तारों को मिलाकर जितनी रोशनी होगी यह उससे भी कहीं ज्यादा चमकदार है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के सबसे नजदीक एक ब्लैक होल की खोज की है जो 2 तारों के बीच छुपा हुआ है। यह धरती से करीब 1000 वर्ष की दूरी पर स्थित है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह आकार में हमारे सूरज से 4 गुना बड़ा है जबकि वजन में 5 गुना। इसकी खोज चिली स्थित ला सिला ऑब्जर्वेटरी ने टेलीस्कोप के जरिए किया था। तो प्यारे दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आज आपको ब्लैक होल के बारे में विस्तृत पूर्वक जानकारी दिया है। आपको यह जानकारी कैसा लगा, कमेंट कर अपनी राय हमसे जरूर साझा करें।
प्यारे दर्शकों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो को शेयर करें ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके और वह भी ज्यादा से ज्यादा हमारे मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल से जुड़ सके। जी हाँ प्यारे दर्शकों, हम आपके लिए बेहद मेहनत करते हैं, काफी रिसर्च करते हैं, तब जाकर इतनी बेहतरीन वीडियोस, इतनी रहस्यमय जानकारियां हम आपको प्रोवाइड कर पाते हैं। बस इसके बदले में हमें आपसे बस इतनी सी ही आशा है कि आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है, जिससे हम आपके लिए लगातार ऐसे ही नए नए वीडियोस, नई नई रहस्यमय जानकारियां हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो प्यारे दर्शकों, सब्सक्राइब और चैनल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सुखी रहे, स्वस्थ रहे।